आज हम हैं किशोरपुर गांव में। किशोरपुर गांव में ये वो युवा हैं जिन्होंने द्वितीय चरण और प्रथम चरण में, दोनों चरणों में मिलकर दिया। ये वो युवा हैं जिन्होंने 5.5 लाख रुपए, जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5.5 लाख रुपए, ये कहा गया कि 5.5 लाख रुपए नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर बढ़िया जॉब मिलेगी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिलेगी। आज हालात ये हैं कि 2018 से 2025 में आ गए 7 साल बाद इनसे ये कहा जा रहा है कि आप कहीं भी नौकरी कर सकते हो, आप अपने आधार पर नौकरी करोगे। तो फिर भाई 7 साल पहले इनसे ये क्यों कहा गया कि पहले एयरपोर्ट को तैयार होने दो? 20 बार हमारी मीटिंगें हुई, हमने 20 बार इन बच्चों की बात उठाई कि जो हमारे युवा बच्चे हैं जिनको जॉब देनी है, उनको जॉब आप एयरपोर्ट में क्यों नहीं दे रहे? तो हमसे ये कहा गया कि जब तक एयरपोर्ट तैयार ही नहीं हो रहा तो हम क्या उनको लेबर में देंगे? आज अगर एयरपोर्ट तैयार हो रहा तो इनसे ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी कंपनी में कर लो और बस सिर्फ हम तो बीच की मध्यस्थता करेंगे। अपने दिमाग सुधार ले यहाँ का प्रशासन। एयरपोर्ट बनवाया तो इसलिए नहीं बनवाया कि हम इनका विनाश करवाएंगे इन बच्चों का। हम इन बच्चों के साथ हैं और उन 14 गांवों के भी साथ हैं जो आगे आने वाले, उठने वाले हैं यहाँ पर। और हम गांव के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि एयरपोर्ट के लिए आपने आगे बढ़ करके प्रथम चरण में जमीन दी, द्वितीय चरण में जमीन दी और तृतीय चरण में भी आप जमीन दे रहे हो। आप गांव के गांव उठवा रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए तो कुछ करो। अगर इनको रोजगार एयरपोर्ट में नहीं मिल सकता तो फिर इस एयरपोर्ट का क्या फायदा, जिसके लिए दुनिया भर में चर्चाएं की जा रही हैं कि यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा तो लाखों युवाओं को रोजगार देंगे हम। आप तो उनको ही नहीं दे रहे जिनके 5.5 लाख रुपए काट लिए, तो आप और किसको दोगे? क्या ऐसा तो नहीं है कुछ प्रशासनिक अधिकारी या कुछ नेतागण अपने निजी आदमियों को नौकरी दिलवाना चाह रहे हैं इनके सहारे, इनको वंचित किया जा रहा हो और अधिकारी और नेता अपने फायदे उठा रहे हों? यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले दिन कह दिया, फिर कह रहे हैं, या तो इन बच्चों को नौकरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप देना शुरू कर दें, अन्यथा आप उद्घाटन की बात कर रहे हो, आप यहां पर पैर भी नहीं रख पाओगे। इसमें आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हो इस युवा को? जो नौकरी की तरफ जाना चाहता है, आप उसे नौकरी की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जो बच्चे अपना अधिकार मांगना चाहते हैं, आप उनको अधिकार नहीं देना चाहते। मतलब सब पूरा युवा इसमें, ये संगठन में और यूनियन में ही काम करेंगे क्या? हमने कह दिया भाई हम करेंगे यूनियन में काम और आप करोगे रोजगार। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अन्यथा ये आपको लड़कर बताएंगे जी ये तो यूनियन में चले गए इसलिए नहीं दे रहे इनको हम। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। अपने अपने गांवों में आप जाकर के ये बात बताओगे। आप आज से ही अपने अपने गांवों में जाइए, इन सब बच्चों को दिखाओ। ये यहां से सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज हम यहां पर पहुंचे हैं 30 नवंबर में और 350 बच्चे हैं करीब ये, जिनकी ये बड़ी डिमांड है कि भाई हमारी 7 साल होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। और अगर आज इनसे अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। 22 दिसंबर को 0 पॉइंट पर माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में महापंचायत होने जा रही है। आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर भी पहुंचे और प्रशासन से हमने सीधे सीधे हम कह रहे हैं, चेतावनी के रूप में कह रहे हैं, 22 दिसंबर से पहले या तो इनका कोई राह बैठा दो भाई, अन्यथा हम पे सारे रास्ते आते हैं। अगर हम यहाँ पर आपके सहयोग के लिए कभी भी कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ का विनाश हो जाने देंगे। यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ हम पूरी तरीका से मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। आपने बहुत चालबाजी करी, लगातार संगठन बनवाए, इसीलिए आपने संगठन बनवाए थे कि लोग बट जाएंगे और बट करके इनको हम लूट लेंगे। लेकिन आपकी यह जो रणनीति है ये भी फेल होने जा रही है।
ये पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर का किसान एक छतरी के नीचे आंदोलन करने जा रहा है। आपको बता रहे हैं हम, या तो आप समझ जाओ और सुधर जाओ, अन्यथा 22 दिसंबर से आगरा से लेकर के नोएडा तक का किसान रोड पर नजर आएगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। तो हमारा आप सबसे ये कहना है कि आप सब लोग अवेयरनेस पैदा करो, अपने अपने गांवों में जागरूकता करो, 22 दिसंबर की भी तैयारी करो और अपनी जो आपके रोजगार की बात है उस रोजगार पर उनसे कह दो कि हमने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5.5 लाख छोड़े हैं। हमने कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए नहीं छोड़े। ऐसे तो हम कहीं भी कर लेंगे, आज से पहले भी कर रहे थे और आज के बाद भी कर लेंगे। हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5.5 लाख छोड़े हैं, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही जॉब लेंगे। रही बात दूसरी, जो ये कहा जाता है कि एयरपोर्ट में हम आपको बैठा सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी लगा सकते हैं, तो प्रायोरिटी तो यहाँ के हर किसान की है, हर मजदूर की है, जिसने अपने गांव दिए, अपना जंगल दिया, अपना शहर दिया, जिसने सब कुछ अपना दे दिया, उस सब की प्रायोरिटी है। लेकिन ये तो 5.5 लाख छोड़े हुए हैं। इन्होंने 5.5 लाख 2018 में नहीं लिए और आज 25 में बैठे हैं। ये बार बार हमसे ही कहा गया था कि भाई इनको जॉब जब देंगे जब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अगर आपको नहीं देनी थी तो आप पहले ही बताते ना कि हम नहीं दे रहे, हम भी पूछेंगे अधिकारियों से। तो आप सब लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हो जाओ और इसमें गांव-गांव जाकर के अपने युवाओं को भी तैयार करो और आगे की लड़ाई की तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय गौतम बुद्ध नगर, जय जीवन।